दुनिया वालों से कहोगे हो सकता है वह ना सुने, लेकिन परमात्मा अवश्य सुनता है। उसके घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो मेरा कहने का औचित्य बस इतना ही है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है महाराज। बस सुखी कोई एक है, तो बस वह है प्रभु का भजन करने वाला। वह भी प्रभु का भजन करने वाला अरबों खरबों में एक जो मिलेगा, जो बिल्कुल प्रभु से ही मतलब रखेगा। और वैसे संत के आपको दर्शन हो गए, वह संत ने यदि आपके ऊपर हाथ रख दिया या उनके देखने मात्र से या आप उनको देख लोगे, तब भी आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। अरे मैं खुद अपना ही कहूं, मुझे साहब कुछ भी नहीं आता है। आपको बताऊं, न जाने कौन की कब कैसी कृपा हो जाती है, कब क्या हो जाता है, कब कौन सा नेटवर्क कहां से मिल जाता है। अच्छा लगता हूं और आप बड़ी आनंद के साथ इस कीर्तन को श्रवण करते हैं। ब्राह्मण देवता उच्चारण करते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम भद्रम पश्येमाच्छावरजा जत्रा। शौनक ऋषि कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति यदि आप चाहते हो तो पहले भगवान की चर्चा सुनो। कोई ने कहा कि कोई मूर्ति ला करके आपके सामने रख दी, ठीक है ये मूर्ति है। अब ये मूर्ति है, लेकिन जब उसके बारे में आप नहीं जान रहे कि आप ये भगवान है कि कौन है क्या है, तब तक आपको भय अच्छे नहीं लगेंगे। जब आप समझने लगोगे अरे ये शिव है, ये नारायण है, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, ये यज्ञ नारायण है, तो सत्संग में प्रवेश करते करते सत्संग में प्रवेश करते 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 आपका मन ऐसा हो जाएगा, ऐसा विनम्र और ऐसा सरल हो जाएगा, क्या कहना। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, बिना प्रभु की चर्चा, प्रभु की जब तक चर्चा नहीं सुनोगे तब तक उन्हीं के प्रति आपको तड़प नहीं होगी। और प्रभु के लिए तड़प होना चाहिए। प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से बात करो, प्रभु से जो भी कुछ आप कहना चाहते हो प्रभु से कहो कि हे भोले भंडारी, अब तो मैं तुम्हारी ही शरण हूं और आप ही पार लगाने वाले हो। अरे जब तक बिका न था न कोई औकात थी, जब तक बिका ना था प्रभु, जब तक बिका ना था कोई औकात ना थी, आपने खरीद कर, प्रभु आपने खरीद कर अनमोल बना दिया। आपने खरीद करके मुझे अनमोल बना दिया। बस प्रभु से प्रभु को मांगो, प्रभु से प्रभु को मांगो। अरे महाराज बेटी को ब्याह ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपका यदि कोई काम नहीं बन रहा है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आप खुद अपने आप को देखें कि हमारी भगवान क्यों नहीं सुन रहा है, हम कहां किस प्रकार से प्रभु की दृष्टि से बाहर क्यों हैं। अच्छा, आपकी जितनी ज्यादा बुराई होगी उतने आप प्रभु के पास पहुंचोगे। यदि जो लोग कह रहे हैं साहब वो तो एक नंबर का फलाना फलाना फलाना, तो संसार बुराई करेगा, प्रभु भलाई करेगा। और संसार जब भलाई करने लगे तो समझ लो प्रभु के नेटवर्क कम है।
बिल्कुल पक्की बात। जो भगवान की पूजन करेगा, जो भगवान की सेवा करेगा, जो भगवान की उपासना करेगा, जो भगवान के व्रत नियम साधना संयम इत्यादि करेगा, वो इस दुनिया में पागल के नाम से पूछा, और उसको सबसे ज्यादा कष्ट होगा। भगवान की जो सबसे ज्यादा सेवा करेगा उसको ही सबसे ज्यादा कष्ट होंगे, लेकिन अंततः सुखदायी होगा। जैसे एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, दिखने में तो बड़ा कष्टदायी होता है, लगा दर्द भी होता है, लेकिन कुछ पल बाद, कुछ समय बाद वह सुखदायी होता है, वह फलदायी होता है कि नहीं? एक माँ जब बच्चा गलत हरकत करता है या गलत स्थिति पर जाता है तो माँ बच्चे को डांटती भी है, माँ बच्चे को मारती भी है। वो इसलिए नहीं कि वो उससे नफरत करती है। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, घर को स्वर्ग आपके घर लगेंगे। घर में एकता नहीं बची, और जब तक जिस घर में एकता नहीं आएगी उस घर में बरकत आ ही नहीं सकती। भाई का घर है, छोटे भाई का घर वो है, घर ही है, ठीक है, नौकरियां होती, स्थितियां बनती हैं, लेकिन अलग अलग रह करके भी प्रेम होना चाहिए। प्रेम होता है, अलग भी है और प्रेम भी है। अब पता चला है अलग भी अलग अलग हो गए और चाली भी नहीं है, तो उस घर में रिद्धि सिद्धि नहीं आ सकती। स्नेह होना, विनम्रता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, शीतलता होना चाहिए, तभी जाकर के माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। एक कोई वैज्ञानिक हुए हैं, एक दिन मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, फ्री था, तो मैंने कहा बाहर जाऊंगा तो नाना प्रकार की बातें दिमाग में आएंगी। प्रभु के भजन करने के बाद उठा तो एक पुस्तक में बहुत अच्छी बात लिखी कि माँ के ऊपर से लिखी। माँ, मैं बता चुका हूं, कल भी आपको बताया, तो एक माँ का एक सुपुत्र स्कूल पढ़ने जाया करता था, लेकिन वो सबसे ज्यादा मस्ती करता था। उससे प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा नाराज रहते थे, तो प्रिंसिपल ने एक चिट्ठी लिख दी कि जाओ और ये अपनी माँ को दे देना, क्योंकि तुम तो पढ़ नहीं पाते, तुम्हें देने से कोई मतलब नहीं है, ये चिट्ठी माँ को देना तो माँ तुम्हें कुछ बताएगी, कुछ समझाएगी। अच्छा, माँ भी ऐसी है, माँ भी ज्ञानी, विवेकी, बुद्धिजीवी। उन्होंने पढ़ा कि जो शिक्षक है उन्होंने लिखा कि आपका बच्चा बहुत मस्ती करता है, अन्य बच्चों को भी बिगाड़े दे रहा है, इत्यादि शब्द वह बोलता है, इसलिए कल से इसको स्कूल नहीं भेजना। ठीक है, कल से इसको स्कूल बिल्कुल मत भेजना। अब माँ ने वह शब्दों को बदल दिए। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, आज तेरी शिक्षक ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहा? कि माँ ने ऐसे इस प्रकार से शब्दों को बदल दिया कि बेटा तू पढ़ने में बहुत होशियार है, सब बच्चों से बहुत अच्छा है, और तू एक दिन बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। अच्छा माँ, ये लिखा है? हाँ, लेकिन तू स्कूल नहीं जाएगा, तू स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है माँ, तो मैं घर पे ही पढ़ूंगा। तो घर पर ही वह पढ़ाई, अध्ययन इत्यादि करने लगा।
उसने इतना फिर नाम कमाया, जो देखिए एक माँ के वचन सुन करके उसने वह प्रतिष्ठा प्राप्त की। जो बल्ब आप देख रहे हो ना, बल्ब में उसने पहला प्रकाश उसी ने दिया। उसका नाम नहीं आ रहा है, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है। तो माँ गुरु होती है, और माँ ने उस ढंग से गुरु बन करके उसको वह शिक्षा दी, और वह शिक्षा उसने अपने मस्तिष्क पर ऐसी उतारी, कितना बड़ा वैज्ञानिक हुआ। उसे स्कूल की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, उसे कॉलेज की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, उसे किसी कोचिंग की, उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। माँ की आशीर्वाद से, माँ के प्रभाव से, और माँ की वाणी से। तो माँ अपने बेटे को बहुत कुछ बना सकती है, लेकिन एक माँ बस सोच ले, विचार कर ले कि नहीं, मेरे बच्चे को मुझे कुछ बनाना है तो वह जरूर बनेगा, लेकिन विचार तो कर ले। जैसे हम अन्य कथाओं में भी सुनते हैं, भागवत कथा में भी सुनते हैं, ध्रुव जी का चरित्र में भी हमने आपको पहले सुनाया है। आइए पुनः शिव महापुराण में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हो तेरी डमरू की धुने सुने कर मैं काशी से आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी से आई। तालियों की सेवा के साथ, पीछे वाले कंजूसी नहीं। जय हो। हर हर महादेव, दोनों हाथों को उठाते हुए प्रेम से हर हर। सुना है हमने ओ भोले काशी में मोती है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। उसी गंगा जय हो। में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तालियों की सेवा के साथ हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ सेवा दें। हर हर महादेव।
काशी नगरी आई हूँ। मेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो तालियों की सेवा के साथ प्यारे हर हर हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है उसी मंदिर में पूजा को काशी नगरी आई। उसी मंदिर की पूजा को मैं काशी नगरी आई हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। तूने सुने के काशी आई। जय हो महादेव की। यहाँ पर चित्रगुप्त भगवान बैठे हुए हैं आपके कंधे पर। ये सब लेखा जोखा कर रहे हैं। आज तूने क्या किया है और कल तूने क्या किया, सब हिसाब किताब देंगे। नाना प्रकार के गोरख धंधे करके तुम आगे भले ही बढ़ जाओ, लेकिन तेरे कर्म अच्छे नहीं है तो सब हिसाब किताब देना पड़ेगा। और पूछा जाए तो यही नरक है और यही स्वर्ग है। जो डॉक्टरों के ज्यादा चर्चे में है या डॉक्टरों के पास जो ज्यादा जा रहा है तो समझ लो वो नरक में ही उलझ रहा है। 3 प्रकार के नरक है कलयुग में। जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में है, अस्पतालों के चक्कर में है, पुलिस थानों के चक्करों में, समझ लो वो नरक को ही झेल रहा है। और ये लोग गलत कहते हैं कि माँ के गर्भ में नरक होता है। मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, माँ के गर्भ में नरक नहीं होता है, माँ के गर्भ में स्वर्ग होता है। भैया आप हो के नहीं? अरे जब भगवान के तो भगवान सब जगह है तो क्या एक इंसान में नहीं? गर्भ तो स्वर्ग है। जो ताली बजा रहे हैं वो पुण्य एकत्रित कर रहे हैं, जो ताली नहीं बजा रहे, जो ऊँग रहे हैं वो पाप। तो हमें क्या चाहिए? पुण्य चाहिए ना। तो बजाओ भगवान नाम की ताली। अच्छा, जिन्होंने डमरू की आवाज सुनी मुझे हाथ तो उठाए। कौन कौन ने डमरू की आवाज सुनी है? ओ प्यारी मैया,
पीछे वाले भैया तुमने नहीं सुनी है तो बोलो ना प्रेम से हर हर जय हो। हर हर महादेव। काशी नगरी आई हूँ तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। ओ डमरू वाले भोले डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र होता है नमः शिवाय, और नमः शिवाय का उच्चारण करने वाला आनंद से दोनों हाथों को उठाते हुए, एक को नहीं करना है सभी को करना है, और तालियों की सेवा भी देते हुए, और इस प्रकार से हाथों को जैसे कि भगवान को भोलेनाथ देखे ऊपर से, हाँ मेरी सेवा चल रही है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हरि हरि शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हो तेरी काशी हर हर भोले लगे प्यारी हमें दीवाना बना। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलेंगे क्या? हर हर महादेव हर हर महादेव। हम सबके बीच जनपद सदस्य गायत्री भाभी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारी हर कथा में सहयोग भी देती हैं। खड़ी हो जाओ तो सबको समझ में आएगा कि कौन गायत्री है? यथा नाम तथा गुण। जय हो। देखिए भक्त इन्हीं कहते हैं, ना तो इन्हें कुर्सी की आवश्यकता न किसी चीज की। सीताराम प्रेम से आ जाए झांकी को।
और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जब शिव महापुराण कथा और ऐसे यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, ऐसे यज्ञ अनुष्ठानों में ब्राह्मण देवताओं के आगमन हो जाएं तो समझो कि ऐसे दिव्य अनुष्ठान सफल होते हैं। और बड़े ही सौभाग्य की बात कि हम सबके बीच में अंकुर शास्त्री जी महाराज का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से महाराज श्री जी का स्वागत करेंगे। और मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द इस कथा के लिए और आपके आशीष वचन हम सब सुनना चाहते हैं। जय हो महादेव की। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। वंदे बोधिमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासई विघन अनेक। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री उमापति महादेव भगवान की जय हो। श्री अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। समस्त वैष्णव जन की जय हो। यज्ञेश्वरी श्री गौ माता की जय हो। श्री जननी जन्मभूमि की जय हो। श्री वैत्रवती मैया की जय हो। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री हरिशरणम अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल दया वत्सल शरणागत वत्सल सर्वेश्वर सर्वाधार जगत आधार भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में वंदन करते हुए, जिनकी निरंतर कथा से आप सब ओतप्रोत हैं और निरंतर इस भगवत धारा को जो बहा रहे हैं, ऐसे हमारे बाल सखा भी हैं, भाई भी हैं, पड़ोसी भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। और इस समय हम सब के बीच व्यासाय विष्णु रूपाय साक्षात भगवान श्री हरि के स्वरूप में, व्यास स्वरूप में हम सब के बीच में बैठे हैं। तो व्यास स्वरूप को पूज्य व्यास जी के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित सभी विप्रगण, सभी संगीतज्ञ गण, आप सबको वंदन करते हुए सन्मुख विराजमान मातृशक्ति एवं सभी भगवत चरणानुरागी वैष्णव जन, आप सबको इस व्यास मंच से प्रणाम वंदन। जय सिया राम। हम सबका परम सौभाग्य है, श्री व्यास जी के द्वारा 18 पुराणों की रचना हुई है।
श्री वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और उन 18 पुराणों में से एक पुराण है श्री शिव महापुराण। और 18 पुराणों में जितनी महिमा श्री शिव महापुराण की गाई गई है, इतनी महिमा अन्य ग्रंथों की नहीं गाई गई। क्यों? अन्य ग्रंथों में हमारे कल्याण का साधन बताया गया है कि इस कार्य को करने से आपको कल्याण प्राप्त हो जाएगा, इस कार्य को करने से आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा, इस कार्य को करने से आपको धन मिल जाएगा, इस कार्य को करने से आपको पुत्र मिल जाएंगे, व्यापार चल जाएगा, दुकान चल जाएगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ति हो जाएंगी। लेकिन श्री व्यास जी के द्वारा श्री शिव महापुराण के महात्म्य में तो लिखा हुआ है कि जिसने एक बार भी और निरंतर 7 दिवस नहीं, एक दिवस भी यदि श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर लिया तो ऐसे व्यक्ति का फिर पुनः जन्म ही नहीं होगा। वे भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा, वे कैलाश धाम प्राप्त हो जाएगा। उसे दूसरी बार किसी के गर्भ में आने जाने के लिए आवश्यकता ही नहीं है। और शास्त्र कहता भी है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये जो मानव जीवन मिला है ना, ये मानव जीवन क्यों मिला है हमको पता है? इसे मानव जीवन की केवल एक ही सार्थकता है, वह है भगवत प्राप्ति। कैसे भी करके हमको हमारे भगवान मिल जाएं। अनेकों साधन बताए गए हैं शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के, कोई सेवा के द्वारा, कोई कर्म के द्वारा, कोई भगवत भजन के द्वारा, कोई यज्ञ के द्वारा। लेकिन फिर भी हम जिस युग में बैठे हुए हैं भैया, इस युग में ना तो योग होने वाला, इस युग में ना तो यज्ञ होने वाला, इस युग में ना तो कोई ध्यान करने वाला। इसलिए इस युग में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ साधन है, वह साधन है भगवान का नाम। इसीलिए हमारे ऋषियों ने चिंतन किया, भाई यदि कोई आपसे कहे कि एक काम करो, ये एक कार्य कर लो, इससे आपका एक कार्य पूरा हो जाएगा, ये दूसरा प्रयोग कर लो, इससे आपकी धन की पूर्ति हो जाएगी, ये एक कार्य कर लो, इससे आपका मकान बन जाएगा, ये एक कार्य कर लो, इससे आपके पुत्र की नौकरी लग जाएगी। लेकिन हम आपको एक प्रयोग बताएं जिससे सारे काम बन जाएंगे, आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही प्रयोग से आपके जीवन की सारी कामनाएं पूर्ति हो जाएंगी। और वह काम सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी है, सबसे कठिन भी है और सबसे सरल भी है। वह क्या है? भगवान का भजन। कठिन क्यों है? क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं है। अब जब भगवान का भजन करने बैठो, इसलिए तो हमारा मन पता है किसमें लगता है, हमको तो कोई ये बता कि ऐसा कर लो, ऐसा काम बन जाएगा। हमसे कोई भगवान के भजन करने को नहीं बोले, क्योंकि भजन नहीं हो सकता। अच्छा, सरल काम देखो कितने हैं। कोई किसी से झूठ बुलवा लो तो उसे मेहनत नहीं करना पड़ेगी झूठ बोलने के लिए कि सर हमको झूठ बोलना ही नहीं आता, आ जाएगा झूठ बोलना। किसी की निंदा कर लो, किसी की बुराई करना हो ना, तो जरा में 4 माताएं एक साथ बैठ जाएं, फिर देखो 400 माताओं की बुराइयां निकल आएंगी। तो बुराई करना भी सहज है, बहुत सरल साधन है बुराई करना। झूठ बोलना भी, पाप करना भी, ये सब सरल साधन है। क्यों? क्योंकि इनको हमने बार बार किया है। हमको जितनी बार ये मानव शरीर प्राप्त हुआ, मुकेश थोड़ा स्लो बजाओ, हमको जितनी बार ये मनुष्य का शरीर मिला है ना, हमने हर बार झूठ बोला है, हमने हर बार पाप किए हैं, हर बार हमने बच्चा बच्ची किए हैं, हर बार हमने खाया है। तो ये सब आदतें हमको पूर्व जन्म से लगी हुई हैं। लेकिन यदि हमने पूर्व जन्म में भगवान का भजन कभी किया होता तो हमें फिर मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलता। हम सब तो भगवत धाम के भगवान के पार्षद बन के बैठे होते। ये सब इतने प्रकार के, ये जो हमको सुख और दुख के बीच में ये जो मनुष्य फंसा हुआ है ना, क्यों फंसा हुआ है? कि यहाँ से हम सीख ले लें कि अभी भी हमारे पास समय है, हम भगवान का भजन कर सकते हैं। और जैसे मीरा को भगवान मिले, जैसे तुलसी को भगवान मिले, जैसे सूर्य को भगवान मिले, जैसे इत्यादि भगवान के भक्तों को भगवान मिले, ये सब अन्य युगों की बात नहीं है। हम आपसे कहें कि सतयुग में ये थे, त्रेता में ये थे, द्वापर में ये थे, तो आप कहेंगे महाराज हम जिस युग में बैठे हुए हैं हमने ध्रुव को देखा ही नहीं है, हमने प्रहलाद को देखा ही नहीं है। लेकिन मीरा तो आज की है, तुलसीदास तो आज के ही हैं, संत सूरदास तो आज के ही हैं। हम जिस युग में बैठे हुए हैं, जिस देह को हमने प्राप्त किया, इसी देह से आज भी मीराबाई के वंशज हैं, आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी की परंपरा के लोग आज भी हैं।
आज भी सूरदास जी की परंपरा के लोग आज भी हैं, लेकिन फिर भी हमसे भगवान का भजन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भैया हम भगवान का भजन करना नहीं चाह रहे हैं। वो वास्तविकता यही है। मानव जीवन अन्य प्रयोग कर लो, आप कितने ही प्रयोग कर लो, इन प्रयोगों से मनुष्य का कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य का कल्याण प्राप्त होगा केवल भगवान के भजन से। अब यहाँ पर एक बात आती है। कैसी बात आती है? कि हम कौन से भगवान का भजन करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। ये बात आती है ना, हम कौन से भगवान का भजन करें। तो इसके लिए हमें सोचना नहीं है, हमारे जो इष्ट हैं उन इष्ट का हम भजन करें। क्यों? क्योंकि भगवान 10-20 थोड़ी हैं, भगवान तो एक ही है। कोई उनको शिव रूप में देखता है, कोई उनको राम रूप में देखता है, कोई उनको कृष्ण रूप में देखता है। तो एक ही मूल तत्व के ये अनेकों रूप हैं और अनेकों रूप के अनेकों नाम हैं। अब जिस नाम में आपकी रुचि हो जाए, इसलिए शास्त्र ने कहा है नाम तू यथा रुचि। जिस नाम में हमारी प्रीति हो जाए, जिस रूप में हमारी प्रीति हो जाए, और जब आप ये नाम निरंतर जपेंगे ना, तो आपको पहले ही दिन, कोई ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपको भगवान मिल जाएंगे, या पहले ही दिन आप 8-10 घंटे बैठ के भजन कर लो। भजन करने की एक स्थिति है, आप 10 मिनट से शुरू करो। अच्छा, हम आपसे एक बात कहें, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं एक दिन में। इन 24 घंटे को अब 3 भागों में बांट दो, तो 8 दूनी और 8 3 24। एक मनुष्य को विश्राम करने के लिए 8 घंटे पर्याप्त हैं। मनुष्य रात्रि में यदि विश्राम करे तो 8 घंटे बहुत है सोने के लिए। इससे ज्यादा यदि मनुष्य सोएगा तो आलसी प्रमादी हो जाएगा। अब दूसरे 8 घंटे आए, तो 8 घंटे आपके व्यापार के लिए, आपकी दुकान के लिए पर्याप्त हैं। आपकी नौकरी के लिए, आपकी दुकानदारी के लिए, आपके व्यापार के लिए 8 घंटे पर्याप्त हैं। तो 8 दूनी 16, और जो आखिरी 8 हैं, इन 8 घंटे में आप जो भी कार्य करना चाहें, आप 4 घंटे किसी को दे दो, आप 2 घंटे परिवार को दे दो, उसमें से 1 घंटे और अपने मित्रों को दे दो, बाद में 1 घंटा और 24 घंटा में से शेष बचा, उसमें से 30 मिनट और किसी को दे दो, फिर भी आपके पास 30 मिनट बचे, 20 मिनट और किसी को दे दो, अब आपके पास 10 मिनट है। 10 मिनट खूब भगवान के नाम का स्मरण करो, खूब भगवान का नाम लेके खूब नृत्य करो, खूब ताली बजा बजा कर भगवान का अखंड, केवल 10 मिनट उनका ही। उस 10 मिनट में ना तो कुछ सोचना है, उस 10 मिनट ना तो किसी को देना है। यदि कोई विचार भी आए ना, तो उससे कहो अभी रुको, 10 मिनट के बाद हम आपको पूरा समय देंगे। आपको जितनी टेंशन देना है देना, जितना हमको डिप्रेशन में करना है करना, लेकिन 10 मिनट के बाद। ये 10 मिनट केवल हमारे भगवान के हैं, जिन्होंने हमको श्वासें दी। आप धन से वस्तुएं खरीद सकते हैं, धन से सुख नहीं खरीद सकते। आप सुविधाएं खरीद सकते हैं, धन के बल पर आप सुविधाएं तो खरीद लेंगे, लेकिन सुख को नहीं खरीद सकते। और दूसरा, हम आपसे कहें कि सुख के पीछे क्यों पड़े हो, सुख के पीछे क्यों पड़े हुए हो। अभी आपने कथा में सुना, पूज्य व्यास जी महाराज आपसे कह रहे थे कि श्री ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि रचना हुई है, इस सृष्टि रचना में अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, ये साथ साथ श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है। जैसे मैं आपसे कहूं कि सुख, सुख का उल्टा क्या हुआ, बोलो? सुख का उल्टा दुख, नीचे का उल्टा ऊपर, काले का उल्टा गोरा, अच्छे का उल्टा मां साक्षात, स्त्री का उल्टा पुरुष। और तो कहने का मतलब है कि आपसे जो शब्द यहाँ से बैठ के कहूंगा, आप अपोजिट शब्द आप मुझको बता दोगे। मां साक्षात, इसका उल्टा ये है। लेकिन अब मैं आपसे एक शब्द पूछूं, और मां किसी को पता हो प्रथम गुरु होता है पुत्र के लिए। आनंद का उल्टा क्या है बताओ? किसी के पास भी यदि तेरे द्वार व्यास मंच से उसको यहाँ से सम्मान दिलाया कहना, और आपने उनका रूप देख ही लिया है, कल क्या स्थिति से ऊंचा है। करे दाता ऊंचा एक और शब्द है, निज कृत कर्म ऊंचा एक शब्द है, वह क्या है? सच्चिदानंद।
तो आनंद के पीछे भागो ना, जिसका विपरीत शब्द ही ना हो। दुनिया वालों से कहा, के पास जा रहे हैं, दुनिया वालों से कहा, क्यों आ रहे हैं? दुनिया वालों से कहा, तो दुनिया वालों से कहा, लेकिन दुनिया वालों से कहा, दुनिया वालों से कहा, धन मिल गया ना, दुनिया वालों से कहा, सुविधाएं तो हो जाएंगी, दुनिया वालों मिल जाएगी। अस्पताल में वेंटिलेटर पे पड़े रहोगे, पता चला कि 1 करोड़ 2 करोड़ खूब पैसा जमा हुआ है, लेकिन खाने के लिए नली डली है। ऐसा पैसे का क्या करोगे? और ये पैसा आपका इसी लोक में भी साथ देगा। कोई ऐसी बैंक बता दो जिसमें आप पैसा जमा कर दो और वो बैंक आपसे कह दे कि आपके मरने के बाद भी जो पैसा जमा रहेगा हम आपको देंगे। कोई ऐसी बैंक नहीं है, लेकिन एक बैंक ऐसी है, वो है भगवत नाम बैंक, भगवान के भजन रूपी बैंक। भगवान का नाम जमा करो, ये नाम आपके इस जन्म में भी साथ देगा, मरने के बाद भी साथ देगा, और जब आपका पुनर्कहीं जन्म होगा ना, तो ये नाम ही आपको पुनः साथ देगा। और दूसरा देखो, हमारा किसी मत पंथ से कोई बुराई नहीं है, लेकिन आजकल एक मेडिटेशन संस्थाएं बहुत चल रही हैं। लोग कह रहे हैं भजन छोड़ो, पाठ छोड़ो, आओ आपको ध्यान कराएं, ध्यान के बल से हम आपको वहां तक ले जाएंगे। हमें ये बता दो, आज तक किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ, कोई भक्त का नाम जिसने ध्यान किया उसे भगवान मिल गए। लोग कहते हैं भगवान शिव जी ध्यान करते हैं, कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है शिव जी ध्यान करते हैं? यहाँ तो ये लिखा है कि मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। शिव जी माता पार्वती जी के सहित भगवान के नाम का जप करते हैं, और जब जप करते करते स्थिति पराकाष्ठा की हो जाती है तो समाधि लग जाती है। तो समाधि कब लगेगी? भगवान के भजन से। आप सोचो, सुबह 1 घंटा ध्यान करने बैठ जाओ, समाधि नहीं लगने वाली। समाधि भगवान के भजन से लगेगी। और भगवान के भजन की पराकाष्ठा क्या है? जब नेत्रों से आंसू आने लगे, जब भगवान का नाम लेते लेते आपका गला रुक जाए और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे, तब मानना कि अब भगवान और हमारे बीच में जो मार्ग है ना, वे कम हो गया। अब हमारे राम जी हमको मिलने वाले हैं, हमारे ठाकुर जी हमको मिलने वाले हैं। ये पराकाष्ठा है भगवान के भजन की। और उसके लिए बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी आपको क्या है? कहने वाले तो कह जाते हैं, क्योंकि 3 नाम ऐसे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप सब कथा में आए हुए हैं और हम भी कथा सुनने नहीं आए हैं, बोलने के लिए नहीं आए हैं। 3 शब्द ऐसे हैं जिन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए एकदम। कौन कौन से? पहला शब्द है निर्देशक, दूसरा उपदेशक, और तीसरा प्रकाशक। निर्देशक, उपदेशक और प्रकाशक, इन सबके नाम में शक लगा हुआ है। इन सबके नाम में शक है। जरूरी नहीं कि जो उपदेश कर रहा हूं, जैसे मैं भी आपको यहाँ बैठ के कुछ सुना रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मेरे जीवन में उसका बदलाव हो। मैं उसको अपने जीवन में, जैसे हम यहाँ से कहें कि भाई सुबह 4 बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, और अपने राम सुबह 9 बजे सो के उठे, तो ये बात आपको सुनने में अच्छी लगेगी, लेकिन वह परिवर्तन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि कहने वाले के जीवन में परिवर्तन नहीं है। जब तक कहने वाले के जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक उसकी वाणी से सुनने वालों के जीवन में परिवर्तन कभी नहीं हो सकेगा। इसलिए परिवर्तनशील जो व्यक्ति है, जैसे हमारे विकास भैया हैं, हमारे पास में ही नित्य भगवान शिव की सेवा करते हैं। सुबह 6 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं, सुबह 5 साढ़े 5 बजे सैया का त्याग कर देते हैं, निरंतर भगवान की 10-11 बजे तक सेवा करते हैं। फिर दिन में भी अपने जो नियम भजन है उसका निर्वहन करते हैं। फिर दिन में भी स्वाध्याय करना, रात्रि में फिर भगवान शिव की सेवा करना, फिर भगवान का नियम भजन करके रात्रि में विश्राम करना। तो निश्चित हमें तो ये विश्वास हो गया है कि पूज्य विकास भैया के मुख से जो कथा सुन रहे हैं, निश्चित उन सबके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा, सबका कल्याण होगा। और सबसे पहले मैं हमारे विकास भैया के माता पिता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उसी माँ की कोख धन्य है जिस माँ की कोख से पला हुआ बच्चा भगवत भजन और भगवत सुमरन में लग जाए, वही माँ की कोख धन्य है। हम स्कंद पुराण में, और आप सब शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, और पंपलेट में लिखा भी हुआ है श्री शिव महापुराण कथा एवं गौ कथा। तो गौ कथा और शिव महापुराण से क्या लेना देना? नाम लिखा है, लेकिन आप लोगों को उसका अर्थ बता रहे हैं।
किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जी गौ कथा है कि शिव महापुराण कथा है? हमने कहा ये सही लिखा है, तुमको समझ नहीं है इसलिए तुम इसमें संदेह कर रहे हो। बोले मतलब क्या है? हमने कहा जो गाय है ना, ये गाय किसका रूप है? ये भगवान शिव और माता पार्वती जी का ही तो स्वरूप है। तो शिव महापुराण की जो कथा है वे बिना गौ कथा के संपन्न हो ही नहीं सकती। इसलिए गौ कथा जहाँ होगी वहां शिव महापुराण की कथा पहले होगी, और जहाँ शिव महापुराण की कथा होगी उसमें गौ कथा अवश्य होगी, क्योंकि भगवान शिव में और श्री गौ माता में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम आप सब माताओं से एक निवेदन करें और इस बात को कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आजकल मंदिरों में हमने देखा है हलवा ले जाती हैं माताएं, शिवलिंग की चिपका देती हैं। क्या बता भोले बाबा अंदर के अंदर हलवा खींच लेंगे? माताएं पूड़ी लेके जाती हैं और शिवलिंग के ऊपर रख जाती हैं। आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, आप आज या कल में आप सुनेंगे व्यास जी के मुख से। भगवान शिव के ऊपर जो हम दूध चढ़ाते हैं ना, दूध किसका चढ़ाना चाहिए? केवल गाय का। और गाय भी कौन सी? जर्सी नहीं, गिर गाय नहीं, वेद लक्षणा भारतीय सनातनी वेद लक्षणा देसी गौ माता का ही दूध भगवान शिव के हलाहल के ताप का शांत कर सकता है। पैकेटों का दूध नहीं चढ़ाना, भैंस का दूध नहीं चढ़ाना। यदि पता है कि गौ माता का ये वेद लक्षणा देसी गौ माता का जो दूध है, वही दूध भगवान शिव के जो विष का हलाहल पिया था, विष पिया था, उसकी जो ताप है, उस ताप को केवल गौ माता का दूध ही शांत कर सकता है, वो भी वेद लक्षणा भारतीय देसी गौ माता का। और देसी गौ माता कौन? जिसकी पीठ पे शिवलिंग है। जब माता पार्वती जी गौ माता का रूप धारण कर रही थी, भगवान शिव ने कहा कि हम लोग अर्धनारीश्वर हैं, आप अकेले कैसे रूप धारण कर रही हैं? जब हमने हनुमान जी का रूप धारण किया था तो हमने आपसे कहा था कि हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे इस युग में, इस अवतार में हम शादी ही नहीं करेंगे, तो आप हमारी पूंछ बनकर आई थी। हनुमान जी की जो पूंछ है वो माता पार्वती जी है। और यहाँ जब भगवान शिव ने माता पार्वती जी से पूछा कि आप गौ के रूप में अवतरित हो रही हैं, तो हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे बिना आपका अवतार पूर्ण नहीं कहलाएगा, वो आधा कहलाएगा। तो फिर माता पार्वती जी ने अपनी पीठ पे भगवान शिव को स्थान दिया। इसलिए जो भारतीय वेद लक्षणा गौ माता जो दिखेंगी ना, वो लंबी गर्दन की होंगी और उनकी पीठ पर शिवलिंग बना होगा, वही वेद लक्षणा देसी गौ माता की पहचान होगी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि भगवान शिव पर दही भी चढ़ाना है ना, तो देसी गौ माता की दूध से बना हुआ दही चढ़ाना, वरना आप जल ही चढ़ाओ, जल के अलावा और कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि शुद्ध हो, देसी गौ माता के दूध से बना हुआ दही हो, देसी गौ माता के दूध से बना हुआ घी हो, या फिर देसी गौ माता का दूध हो, तो ही शिवलिंग पर चढ़ाओ, नहीं तो जल सबसे अच्छा, जल सबसे अच्छा है। और दूसरा, आपको पूड़ी चढ़ाना है ना, तो शिव जी को पूड़ी चढ़ाओगे ना तो वो मंदिर का पुजारी खाएगा, ना तो वह पूड़ी का कोई प्रयोग होगा। इसलिए उन पूड़ी को गौ माता को खिलाओ। तो शिव जी का मुख है गौ माता का मुख। यदि आप चाहते हो कि शिव जी को हम अपने हाथ से पवाएं, तो रोज सभी माताएं कम से कम 2-2 पूड़ी 2-2 रोटी गौ माता को खिलाओ। शिव जी को खिलाने से भी बड़ा महत्व गौ माता के मुख में खिलाने का है। सारे तीर्थों में आपको स्नान का फल मिल जाएगा, सारे तीर्थों के दर्शन का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दही चढ़ाओ, लेकिन देसी गौ माता के दूध का बना हुआ दही चढ़ाओ। हलवा चढ़ाना है ना, तो हलवा शिवलिंग पर मत चढ़ाओ, पूड़ी पर रख के गौ माता को खिलाओ। इससे भगवान शिव खा भी लेंगे, आपका प्रसाद भी ग्रहण हो जाएगा और उस प्रसाद का आपको पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वाणी को विराम दें, उसके पहले 2 क्षण भगवत नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय कट हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री राधे श्याम भगवान की जय हो। उमापति महादेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। श्री यज्ञेश्वरी गौ माता की जय हो। श्री वैत्रवती मैया की जय हो। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। महादेव। जय जय सिया राम। अति सुंदर महाराज श्री छोटे शब्दों में कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। उनके लिए पुनः जोरदार तालियों की सेवा। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी संगते साधु की हरत कोटि अपराध। जय श्री राम। भजन एक घड़ी नहीं कर सकते हो तो आधी घड़ी, और आधी घड़ी भी नहीं हो सकता है तो कहा है तुलसीदास बाबा ने आदि में पुनिया, और तुलसी संगते साधु के हरत कोटि अपराध। संतों का संग कभी ना छोड़े, संतों का संग कभी ना छोड़े। याद रखें, संतन की संग हमेशा लगी रहे, और जहां संतों का संग हमेशा रहता है वहां आपकी कभी हार नहीं हो सकती, और वहां फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति होना ही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सोनक जी कहते हैं जय श्री राम। हर हर महादेव। बोलिए हरे हरे महादेव। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। शौनक ऋषि शिव महापुराण में बताते हैं शिव जी की सेवा बहुत सरल है। मेरी मैया, शिव जी की सेवा बहुत सरल है। शिव जी
दयालु है और दयालु ही कृपा करता है। पूरे ब्रह्मांड के देवता भोलेनाथ, भोलेनाथ जी का श्रृंगार छोटा मोटा श्रृंगार नहीं है। भोलेनाथ जी का कोई भोलेनाथ जी के श्रृंगार को छोटा मोटा नहीं समझ लेना। कोई ये मत कह देना कि वो नग्न अवस्था वाले हैं। सोनक जी कहती है ऋषियों से, हे ऋषियों मेरी एक बात सुनो, शिव जी का जो श्रृंगार है वह हर चीज का संकेत देता है। शिव जी ने मस्तिष्क पर जो चंद्रमा विराजमान कर रखा है वह हमें क्या संदेश देता है? हमेशा आप अपना मस्तिष्क शीतल बनाए रखें। दुनियादारी में जितने भी ज्यादा नाटक होते हैं, गड़बड़ स्थितियां बनती हैं, जब मस्तिष्क व्यक्ति का गड़बड़ होता है तब होती है। चंद्रमा हमें क्या संकेत देता है कि मन को शांत रखो, और चंद्रमा को मन का ज्योतिष के अनुसार कारक ग्रह भी माना गया है। क्या माना गया है? कारक ग्रह। तो मन को शांत करके चलो तब आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, तब आप भगवान का भजन कर सकते हो। अब और ऊपर चलेंगे तो गंगा जी, गंगा जी में, गंगा जी को आप देखोगे तो जल होता है वह कहीं भी अपना रास्ता बना लेता है। क्यों? क्योंकि वो झुका हुआ है, शीतल है। तो शिव जी का जो श्रृंगार है हमें गंगा जी यह बताती हैं कि हमेशा नवते रहो, शीतल रहो, सरल रहो, और जो जल के समान शीतल है उसको प्रतिष्ठा जरूर प्राप्त होगी। जो व्यक्ति झुकता है, जिसके अंदर सरलता है, जो सबको सम्मान देता है, तो सम्मान देने वाला जो होता है वह उसके पास वही सम्मान आता है। हम जिसको जो देंगे वही लौट करके आएगा। किसी को गाली दोगे तो गाली कोई सामने वाला देगा, किसी को सम्मान दोगे तो सम्मान लौट करके आएगा। ये संसार का नियम है। संस्कृति इति संसार, संसार सरक रहा है। तो गंगा जी शीतल, चंद्रमा वह भी शीतल, और भगवान भस्मी लगाए हुए हैं। भस्मी का अर्थ जानते हो? शमशान, शमशान से संकेत है। हे दुनिया वालों, तुम कितना ही अहंकार कर लो, कितना ही अभिमान कर लो, जैसे मैं भस्मी लगा करके तुमको बता देना चाहता हूं, ऐसे ही सब राख हो जाओ। जो भगवान ने तुमको गिनती की आयु दी है उसका सदुपयोग करना, उसका सदुपयोग करना। प्यारी राधे राधे हर हर महादेव। सदुपयोग करना, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, मृत्यु इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कोई भी अमर नहीं है। तो राख, भोलेनाथ जी एक सब यात्रा जा रही थी, सब कह रहे थे राम राम सत्य है, राम राम सत्य। बात तो सही है, राम राम सत्य है। तो भोलेनाथ जी ओगड़धानी, उन्होंने कहा कि सब राम राम सत्य कह रहे थे, वो भी साथ में लग गए। अब वह साथ में लग गए, चलने लगे, सब चलने लगे, चलने लगे। होता क्या है, पहुंच गए स्थान तक, शमशान पर। अब शमशान पर पहुंच करके सब कहने लगे इस आदमी को अभी मरना था, मुझे आज किसी से पैसा लेना था, आज मुझे बैंक का काम था, आज मुझे यहाँ किसी से मिलने जरूरी काम था। भोलेनाथ जी कहने लगे मैं तो राम के नाम से इनके साथ लग गया, लेकिन जय यह लोग आपस में ये क्या चर्चा कर रहे हैं कि आज मुझे नुकसान हो गया, आज मुझे किसी से पैसा लेना था, आज मुझे बैंक में जाना था, आज मुझे इससे मिलना था। हाँ, पल भर में बेचारे मुर्दे को गाली दे रहे हैं कि आज ये क्यों चला गया। भोलेनाथ ने कहा
अरे मैंने के साथ नहीं हो सकता, ये तो अपनी टेंशनों में लगे हुए हैं। इससे अच्छा तो ये मुर्दा है, मुर्दा को लेकर के सब चल रहे हैं, तो इसमें इतनी शक्ति तो है, ये सबसे राम नाम सत्य तो बुलवा रहा है। तो भोलेनाथ जी उस मुर्दे के साथ बैठ गए और उन्होंने भस्मी को लपेट लिया। बोले शंकर भगवान। इसलिए भोलेनाथ जी को भस्मी पसंद है। कम से कम इतनी शक्ति तो है इस मुर्दे में, इस शव में। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। अक्षर होता क्या है, ये संसार सब अपने अपने विचारों में, अपनी अपनी स्थितियों में लगा हुआ है। किस प्रकार से सुनो, एक कोई गाड़ी चला करके ला रहा था। मैं कथा का पूरा उदाहरण समझा रहा हूं, आप ऐसे तो क्लिष्ट शब्दों में नहीं समझ पाओगे, मुझे पता है मेरी मैया। लेकिन ये कथा का ही शब्द है जो मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूं, इसको समझिए। जितना मन हम किसी को लूटने में लगाते हैं, यदि उतना ही मन हम भगवान की प्राप्ति में लगाएं तो जरूर अवश्य मिलेगा मेरा परमात्मा। कोई एक व्यक्ति बड़े वाहन से सफर कर रहा था, उसकी गाड़ी गड्ढे में फंस गई। कहां फंस गई? गड्ढे में फंस गई। 20-25 बच्चे थे। उन्होंने कहा कि आओ इधर आओ, गड्ढे का पानी निकालो। तो गड्ढे में से पानी निकाला, जल को निकाला निकाला निकाला। उस सेठ ने सोचा कितनी देर से यह बेचारे गड्ढे को साफ कर रहे हैं, इनको कुछ दिया जाए। इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बताया हमारा नाम यह है। जितने भी लोग थे, अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? बोले कि हम सुबह से यही काम करते हैं जो अभी किया है। क्या मतलब है? कि हम इस गड्ढे में पानी भरते हैं और कोई आता है और उसकी गाड़ी फंसती है, हम बस यही काम करते हैं। तो गड्ढा खोदते खोदते एक दिन ऐसा आता है, खुद हम गड्ढे में चली जाती है। तो गड्ढा दूसरों के लिए ना खोदो, ये ध्यान रखो। शिव महापुराण बताना चाह रही है क्या कि रास्ता ठीक बना करके चलो, मार्ग अच्छा बना करके चलो, किसी को लूटो नहीं, किसी को धोखा मत दो, किसी को परेशान मत करो। और यही तुमने कर लिए, यही शिव महापुराण का पूरा सार है। भोलेनाथ ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपना भोला नाम ऐसे ही नहीं रखा है। मुझे लोग भोला ऐसे ही नहीं कहते हैं। लोग आ गए, समुद्र मंथन हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सारे देवता थे। जब किसी की बस की नहीं थी जहर पीने की, तो सभी ने हाथ जोड़ करके कहा कि भोलेनाथ दया करो, जहर को पियो। तो भोलेनाथ ऐसे हैं जिसमें सब राजी उसमें भोलेनाथ राजी। पार्वती से पूछा और पी गए। हे सोनक ऋषियों, जिनको तुमने गुरु बनाया है उनका कभी अपमान नहीं करना।